हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो एट्थ क्लास में अपन जो है चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और आज अपन जो है इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो देखिए, प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या होते हैं? पॉलीमर। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स अपन ने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब कुछ स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या? पॉलीमर। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। Like the synthetic fiber, all plastic do not have the same type of arrangement। मतलब प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए, इन सम इट इज लीनियर। ये कैसा होता है? सम प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, मतलब कुछ प्लास्टिक्स कैसे होते हैं? लीनियर। इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो कैसे मिली होती हैं? लीनियर शेप में जुड़ी हुई रहती है। वेर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक। ठीक है, और कुछ में क्या होते हैं? ये क्रॉस लिंक भी होता है। क्रॉस लिंक का मतलब देखो इस तरीके से, ये अरेंजमेंट जो है क्रॉस लिंक से बच्चों। और ये लीनियर का मतलब है स्मॉल यूनिट्स जो हैं एक बिल्कुल सीधी जो है लाइन में इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं लीनियर। क्या बोल रहे हैं इनको? लीनियर। ठीक है, जैसे ये एक स्मॉल यूनिट था, ठीक है, तो ये अगली यूनिट के साथ जुड़ गया, ये अगली यूनिट के साथ जुड़ गया, फिर इससे अगली यूनिट जुड़, ये ऐसे जुड़ते जा रहे हैं साथ में, तो एक चेन बना रहे, एक लंबी चेन बना रहे, इसको बोल रहे हैं लीनियर। क्या बोल रहे हैं? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है क्रॉस लिंक है, मतलब ये जो है इससे भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इधर इसके चारों ओर जो है मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसके भी इसी तरीके से चारों ओर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। ये भी जो है स्मॉल यूनिट्स इस तरीके से अरेंज होती हैं। तो दो टाइप से जो है प्लास्टिक्स अरेंज होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स, लीनियर और क्रॉस लिंक। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। इसमें दो टाइप के प्लास्टिक होती है। ठीक है, दो टाइप के प्लास्टिक होती है। फर्स्ट देखो, थर्मोप्लास्टिक। फर्स्ट कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म इजीली on heating and can be bent easily on are known as thermoplastic। मतलब ऐसी कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जो क्या होती हैं? इजीली डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मतलब अपनी शेप चेंज, उनकी जो है शेप चेंज हो जाती है और उनको गर्म करने पर क्या हो जाती है? वो मेल्ट हो जाती है इजीली। ठीक है, एंड दे डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। मतलब उनको गर्म करने पर, उनको हीट देने पर प्लास्टिक्स कैसे हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती हैं, अपनी शेप चेंज कर लेती हैं और जो है उसमें वो इजीली जो है बेंट भी हो जाती है। तो उनको बोलते हैं अपन क्या? थर्मोप्लास्टिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। जैसे पीवीसी, पीवीसी इसका जो है एग्जाम्पल है, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। इसके अलावा पॉलीथीन, पॉलीथीन जो घर पे देखते हैं हम, ये भी एक जो है प्लास्टिक है। और कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। आप याद रख लोगे इसको। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीथीन दोनों एग्जांपल है किसके? थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है, पीवीसी का यूज किया जाता है टॉयज बनाने में, जो खिलौने बने होते हैं, उसके अलावा कॉम्ब, जो कंगे बने होते हैं, कंटेनर का मतलब होता है डिब्बे होते हैं घर पे जो अपन जिसमें सामान रखते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, वो सारे किसके बने होते हैं? पीवीसी के। और पॉलीथीन की जो आपको बताइए, पॉलीबैग्स बनते हैं, थैलियां बनती है। ठीक है, पॉलीबैग्स। तो ये सारे जो हैं ये क्या हो जाते हैं? हीट करने पर इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे आप थैली को गर्म करोगे ना, पॉलीथीन को, तो क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर कंटेनर जो घर पे डिब्बे वगैरह होते हैं, उनको हीट करने पर क्या हो जाते हैं? वो एक साइड से जो है मेल्ट हो जाते हैं और उनकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक। मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं जिनको एक बार मोल्ड करने के बाद में, एक बार जो शेप दे दी है उसके बाद में हीट करने पर वो वापस से मेल्ट नहीं होती, मोल्ड नहीं होती है, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, मतलब एक बार जब अपन ने उनको जो है शेप दे दी है, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, मतलब उनको सॉफ्ट या मेल्ट नहीं किया जा सकता है दोबारा हीट देकर।
दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ठीक है, मेलेमाइन। तो बेकेलाइट एंड मेलेमाइन जो है किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बेकेलाइट कहाँ यूज में लिया जाता है? बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है ना, ये पुअर कंडक्टर, बहुत कम जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है इसमें से। ठीक है ना, मतलब करंट नहीं आएगा और हीट यानी गर्म भी नहीं होते ये। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। सो इट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। जो स्विच बने होते हैं घर पे आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल स्विचेज, वो जो है किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, यानी जो घर पे जो अपन किचन में जो तवे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो हैंडल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। क्योंकि वो हैंडल क्या करता है कि बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा जब उसको अपन, जैसे चाय वाला जो बर्तन होता है उसके पीछे या फिर तवे के पीछे जो है हैंडल लगा होता है, तो वो हैंडल बेकेलाइट का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बेकेलाइट में से हीट पास नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो गर्म भी नहीं होगा, हमारा हाथ जो है प्रोटेक्ट रहेगा उससे। मेलेमाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, यानी जो टाइल्स होती हैं वो बनाने में किसका यूज किया जाता है? मेलेमाइन का। एंड किचन वेयर, जो किचन में सामान वगैरह होते हैं वो उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है? मेलेमाइन का। एंड फैब्रिक्स, ठीक है, जो कि फायर रेजिस्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी जितने भी ये किचन वेयर वगैरह होते हैं, फ्लोर टाइल्स, ये जो है इनमें आग नहीं लगती, ये फायर कैच नहीं करते। ठीक है ना, इसलिए मेलेमाइन जो है ना एक तरीके से ये क्या क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है, फायर इजीली कैच नहीं कर पाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है टाइल्स बनाने में, किचन वेयर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम जो है ये चीजें आप ध्यान रखें कि बेकेलाइट और मेलेमाइन का कहाँ यूज लेते हैं। बिकॉज बेकेलाइट जो है ये हीट का जो है और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, और मेलेमाइन जो है ये भी फायर कैच नहीं कर पाता, फायर रेजिस्ट करता है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को क्लियरली आप नोट करें और ध्यान से जो है इनको पढ़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो टेक केयर, बाय बाय।